बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक की पहली आयत, सूरतुल फातिहा की भी पहली आयत। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी हम्दो सना करने का सलीका सिखाया है कि मेरी जो भी तुम पर नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, जिनके बारे में रब्बिल जलाल ने सूरतुर रहमान के अंदर कोई 31 टाइम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तकरार फरमाया कि ए जिन्नो इंस, ए इंसान और जिन्नात, ये तुम पर बेशुमार नेमतें हैं, तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो उनको झुटलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो शुक्र गुजारी का रवैया होता है, ये बंदे को पावर देता है, ये बूस्ट करता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्र गुजारी ले आएं। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ज़ुबान से काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह की नेमतों को एक्सेप्ट करना और फिर अल्लाह की नेमतों को जो हमें मिली हैं, जो चीज़ हमें मिल गई है, उसको हम अल्लाह की मखलूक के अंदर बांटना शुरू कर दें, तो ये गोया कि उसका शुक्राना अदा हो जाएगा कि हम सिर्फ ज़ुबान से उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अमल के ज़रिए से भी उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का एक ज़ाविया जो आज आपकी बारगाह में रखते हैं, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, शुक्र गुजारी सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल के ज़रिए से भी कीजिए। आपको जो कुछ अल्लाह ने दिया है, माल दिया है, बांटना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ने इज्जत दी है, लोगों को इज्जत देना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ने आपको खुशियां दी हैं, लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर दीजिए। जो कुछ अल्लाह का दिया आपके पास है ना, इसको आप मखलूक खुदा में बांटना शुरू कर दीजिए। ये शुक्र गुजारी का एक अमली नमूना होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत में इजाफा कर दूंगा। तो आप जो नेमत आपको मिली है उसकी भरपूर शुक्र गुजारी करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेमत में मजीद इजाफा फरमा देगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।